नमस्कार दोस्तों। आईपीएम इनपुट की अनुपलब्धता की स्थिति में कैसे करें आईपीएम का क्रियान्वयन, इस बारे में मैं कुछ अपने विचार व्यक्त करना चाहता हूं। दोस्तों, जब भी कभी हम आईपीएम के क्रियान्वयन की बात करते हैं, किसानों के द्वारा या अन्य आईपीएम के भागीदारों के द्वारा एक ही प्रश्न आता है और वह प्रश्न है आईपीएम इनपुट की अनुपलब्धता। यानी आईपीएम इनपुट हमें उपलब्ध नहीं होते हैं। आईपीएम इनपुट की अनुपलब्धता आईपीएम के क्रियान्वयन में बहुत बड़ी बाधा है। कृषक भाई कहते हैं कि आईपीएम के क्रियान्वयन हेतु इस्तेमाल किए जाने वाले विभिन्न प्रकार के आईपीएम इनपुट जैसे जैव नियंत्रण कारक, विभिन्न प्रकार के ट्रैप्स जैसे फेरोमोन ट्रैप्स, विभिन्न प्रकार के कलर ट्रैप्स, स्टिकी ट्रैप्स, विभिन्न रंगों के संबंधित कीटों को आकर्षित करने वाले ट्रैप्स, विभिन्न प्रकार के बायोपेस्टिसाइड्स, पौधों तथा जंतुओं पर आधारित विभिन्न प्रकार के सत्व यानी एक्सट्रैक्ट आदि कहां पर उपलब्ध होंगे, ये एक प्रश्न अक्सर किसान कहते हैं और ये इनकी उपलब्धता अभी तक पर्याप्त रूप में नहीं हो पाई है और जिसकी वजह से आईपीएम का क्रियान्वयन सुचारू रूप से नहीं हो पाता है। आईपीएम इनपुट की उपलब्धता अभी तक एक प्रश्नवाचक बनी हुई है। अब यह सवाल उठता है कि आईपीएम इनपुट की अनुपलब्धता की स्थिति में आईपीएम का क्रियान्वयन कैसे करें और आईपीएम इनपुट की अनुपलब्धता की हालात में आईपीएम का क्रियान्वयन कैसे हो सकता है। इस संबंध में हम अपने कुछ विचार या अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं। दोस्तों, आईपीएम इनपुट्स आर नॉट essential requirement for the implementation of IPM according to my personal viewpoint. IPM input can only facilitate the implementation of IPM. ये IPM अर्थात IPM इनपुट IPM के क्रियान्वयन हेतु कोई अति आवश्यकता नहीं है, बल्कि यह इनपुट आईपीएम के क्रियान्वयन में सहूलियत प्रदान कर सकते हैं, यानी सुविधा प्रदान कर सकते हैं। इनके उपस्थिति में किसान भाई आईपीएम का क्रियान्वयन सुचारू रूप से सुगमतापूर्वक कर सकते हैं और उनके उत्तम रिजल्ट प्राप्त कर सकते हैं। कुछ आईपीएम के भागीदार एवं किसान भाई ये समझते हैं और इस गलतफहमी में रहते हैं कि जो वनस्पति संरक्षण आईपीएम इनपुट के द्वारा किया जाता है वही आईपीएम कहलाता है, परंतु वस्तु स्थिति इस प्रकार नहीं है। आईपीएम इनपुट के बिना भी किया गया वनस्पति संरक्षण आईपीएम कहलाता है, बशर्ते इस प्रकार से किया गया आईपीएम वनस्पति संरक्षण, सामुदायिक स्वास्थ्य, पर्यावरण, पारिस्थितिक तंत्र,
जैव विविधता, प्रकृति और समाज के ऊपर कोई विपरीत असर न डालता हो। आईपीएम इनपुट की अनुपस्थिति में फसल उत्पादन एवं फसल रक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के कर्षण क्रियाओं में बदलाव ला करके आईपीएम का क्रियान्वयन किया जा सकता है। इन बदलावों में सहफसली खेती, अंतर फसली अथवा बॉर्डर फसलों, कीटों को आकर्षित करने वाली फसल को बॉर्डर पर लगाने से करने वाली खेती आदि को इसमें शामिल किया जा सकता है। इकोलॉजिकल, इन सभी पद्धति को इकोलॉजिकल इंजीनियरिंग कहा गया है। इनके द्वारा विभिन्न प्रकार के हानिकारक जीवों के जंतुओं एवं लाभदायक जीवों के जंतुओं को आकर्षित किया जाता है और हानिकारक जीवों के ऊपर वनस्पति पर आधारित बायोपेस्टिसाइड या प्लांट बेस्ड पेस्टिसाइड्स को छिड़काव करके उनका संरक्षण किया जा सकता है, नियंत्रण किया जा सकता है। और इस प्रकार से जो लाभदायक जीव है उनका भी संरक्षण किया जा सकता है। दोस्तों, जीरो बजट पर आधारित प्राकृतिक खेती में प्रयोग किए जाने वाले सभी प्रकार के प्राकृतिक खेती के इनपुट को भी आईपीएम में क्रियान्वयन हेतु प्रयोग किया जा सकता है। उन कर्षण क्रियाओं को ना करें जिनका फसल में पाए जाने वाले लाभदायक जीवों के ऊपर विपरीत प्रभाव पड़ता हो या फसल पारिस्थितिक तंत्र में लाभदायक जीवों का, इससे फसल में पाए जाने वाले लाभदायक जीवों की संख्या का संरक्षण किया जा सकता है। आईपीएम का क्रियान्वयन किया जा सकता है। प्रकृति में अपने आप चल रही फसल उत्पादन पद्धति या फसल रक्षा पद्धति का अध्ययन करें तथा अध्ययन करने के बाद फसल उत्पादन एवं फसल रक्षा हेतु इन पद्धतियों को बढ़ावा दें। फसल उत्पादन हेतु स्वस्थ बीजों का प्रयोग किया जाए। यूज रेसिस्टेंट वैरायटीज, प्रतिरोधी प्रजातियों का भी उत्पादन करें, इसे भी आईपीएम किया जा सकता है। जब उन कर्षण क्रियाओं को प्रमोट करें जो फसल में मौजूद लाभदायक जंतुओं का फसल में संरक्षण कर सकते हो। इस प्रकार से आईपीएम इनपुट्स जैसे कि जैव नियंत्रण कारक, बायोपेस्टिसाइड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रैप्स, इनकी अनुपस्थिति में आईपीएम का क्रियान्वयन सुगमता से एवं सरलता से किया जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।